अगर आप खाना बनाना जानते हैं या आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है या होम किचन है या क्लाउड किचन है और आप भी चाहते हैं कि बाद बाकियों की जैसे आपका भी बिजनेस लाखों में जाए, पर डे कम से कम 50-100 ऑर्डर तो मिले ही मिले, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मात्र 5 मिनट के अंदर में मैं पूरा डिटेल में ये बिजनेस प्लान बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं, किस तरीके से आप स्विगी जोमेटो पर लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्टिंग करने के लिए किन किन क्राइटेरिया की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे इसमें जीएसटी भी लगता है कि नहीं लगता है, किनको एप्लीकेबल है किनको नहीं एप्लीकेबल है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप कहां बनवा सकते हैं, सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आप अपने रेस्टोरेंट या जो भी आपका क्लाउड किचन या होम किचन बिजनेस है, इसमें आप एक दिन में 50-100 ऑर्डर आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही आंसर है और वो है जोमेटो एंड स्विगी। अगर आपने जोमेटो एंड स्विगी पर लिस्टिंग कर लिया तो आपका जाहिर सी बात है इतना ऑर्डर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सारे लोग इसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खाना मंगवाते हैं। दूसरी बात, अब अगर बात करें कि जोमेटो स्विगी पर अगर आप लिस्टिंग करने के लिए जा रहे हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा आपका आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ, जहां भी आप बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा इसमें हो गया आपका FSSAI का लाइसेंस। FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक लाइसेंस देती है, FSSAI लाइसेंस, जिसके बेसिस पर आप कोई भी टाइप का फूड का बिजनेस आप कर सकते हैं। चाहे आपका बिजनेस ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ठेला पर हो, छोटा सा बिजनेस हो या आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। यानी कि FSSAI लाइसेंस मैंडेटरी है। दूसरी बात, बिना FSSAI लाइसेंस के आप जोमेटो और स्विगी पर तो बेच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला ही डॉक्यूमेंट वो यही मांगता है कि आप FSSAI लाइसेंस दीजिए। FSSAI लाइसेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया जाता है, जो कि आपके ट्रस्ट और आपके क्वालिटी को बताता है कि आप एकदम सही हैं और आपका फूड भी सही है। नतीजा क्या है कि ग्राहक आपसे खरीदेगा। और ये चीज़ जोमेटो स्विगी पर तो उन्होंने नियम बनाया हुआ है, बिना इसके तो हम आपको लिस्टिंग करने ही नहीं देंगे। तो एनी हाउ पहला डॉक्यूमेंट आपको क्या लगेगा? FSSAI। दोस्तों, FSSAI बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है बेसिक लाइसेंस, जिसमें अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से कम है और आप अपने खास एरिया में ही कर रहे हैं, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के रेंज में अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं एक ही स्पॉट से, तब आपको क्या लगेगा? बेसिक लाइसेंस। दूसरा होता है इसमें स्टेट लेवल का लाइसेंस। अगर आपका जोमेटो का जो स्टोर है, जैसे आपने एक जगह किचन खोल दिया, फिर 10 किलोमीटर के रेंज में खोल दिए, फिर 5 किलोमीटर के रेंज पे दूसरा खोल दिए, तो यहाँ पे 3-4 हो गया। इस केस में आपको स्टेट लेवल का लाइसेंस लगेगा। और नेक्स्ट होता है सेंट्रल लेवल। अगर आपका एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप डिलीवरी कर रहे हैं, तो आपको सेंट्रल लेवल का लाइसेंस लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनका स्टोर एक स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी ओपन हो रहा है फ्रेंचाइजी के माध्यम से, जैसे भी, तो वहाँ पर लगता है सेंट्रल। आपके केस में अगर आप न्यू बिजनेस है तो क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए। घर बैठे बैठे हम आपके लिए न सिर्फ लाइसेंस बल्कि आपको हम जोमेटो स्विगी पर लिस्टिंग भी करके देते हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वीडियो आप देखते रहिए। दूसरा एक डॉक्यूमेंट लगता है GST, लेकिन एक ट्विस्ट है। GST किसको लगता है? सबसे पहली बात, GST सबको नहीं लगता है, लेकिन GST किसको लगता है? अगर आप अपने स्टोर से, अगर आप अपने क्लाउड किचन से, रेस्टोरेंट से या किसी भी चीज़ से अगर आप लिक्विड वाला चीज़ अगर आप बेच रहे हैं, जैसे हो गया लस्सी, जैसे हो गया किसी भी टाइप का बेवरेजेज, वो चाहे जूसेस हो गए या कॉफ़ी हो गया, इस केस में आपको GST लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऐसा शॉप है, जैसे लेट से हम मान लेते हैं बिरयानी है, तो बिरयानी में तो हम किसी भी टाइप का बिवरेजेस नहीं दे रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर वो मीट के साथ जो हम लोग देते हैं ग्रेवी, वो चलेगा क्या? चलेगा। उसके लिए आपको कोई भी GST लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिवरेजेस के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया इसमें, अगर आप किसी भी टाइप का बिवरेजेस इसमें सर्व कर रहे हैं तो GST आपको लगेगा। यानी कि आप मान के चलिए कि ज़्यादातर केसेस में आपको GST नहीं लगेगा। फिर भी अगर आपको GST लग ही रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल कीजिए। अब मैं आपको दिखलाता हूँ जोमेटो स्विगी की वेबसाइट पर किस तरीके से हम इसको लिस्ट करते हैं। सो ये देखिए, जोमेटो के पार्टनर वेबसाइट पर मैं हूँ। यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे उसका मैं प्रॉपर एक लिस्ट दिखलाता हूँ। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ पैन कार्ड, जो कि नेसेसरी है। नेक्स्ट हो गया FSSAI लाइसेंस, बिना इसके मिलने वाला नहीं है। नेक्स्ट हो गया बैंक डिटेल, जी, वो भी आपका कैंसल चेक। नेक्स्ट हो गया इसमें रेस्टोरेंट का डिलीवरी मेन्यू। कोई भी आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो मेन्यू तो रखिएगा ना, तो मेन्यू भी आपको अपलोड करना होता है। मेन्यू के लिए भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा काम घर बैठे बैठे, आप इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो, आपके लिए हम सारा काम करके प्रोवाइड कराएंगे। myprojectreport.com हमारी कंपनी का नाम है, न्यू दिल्ली में है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हो गया इसमें वन फूड इमेज, जो भी आप बेच रहे हो उसका एक इमेज डालिए। GST मैंने आपको बता दिया कि GST क्यों चाहिए, कब चाहिए, किसको चाहिए, तो GST का पंगा अब रहा नहीं। नेक्स्ट इसमें आता है कि ये आपसे पूछेगा कि किस टाइप का आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, डाइनिंग के लिए भी या फूड डिलीवरी के लिए भी,
या सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए ही? दोनों में से कौन सा? देखिए, अगर आप घर से कर रहे हैं, अपने घर के किचन से कर रहे हैं, या कोई आपने ऐसा छोटा स्पेस ले लिया बेसमेंट वगैरह में जहाँ पे रेंट वगैरह कम लग रहा है, उस केस में आपको क्या करना होगा? फूड डिलीवरी ओनली पे ही जाना होगा। यहाँ पर देखिए बहुत टाइप का डिटेल इसमें भरना होता है। मैं सरसरी निगाह से आपको बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। यह है थोड़ा सा टिपिकल, देखने में हलवा लग रहा होगा, बट ये टेक्स टाइम। इसमें आप जाओगे ना तो समय लगता है, 1 से 2 दिन लगता है। तो सबसे पहले रेस्टोरेंट से रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन डालते हैं। आप अपने रेस्टोरेंट का भी कुछ नाम आप सोचिएगा, ऐसा नहीं कि अपने नाम पे आप करो, कुछ ऐसा यूनिक नाम आप सोच सकते हैं। जैसे बिरयानी वाला है तो बिरयानी ब्लूज़ या बिरयानी बादशाह करके जो मार्केट में चल रहा है, तो कुछ इन्होंने यूनिक नाम सोचा, आपको भी यूनिक नाम सोचना है। जिस भी वे में आप करें, पराठा कर रहे हैं या कुछ भी ABCD। यहाँ पे ऑनर का डिटेल जाता है, रेस्टोरेंट का लोकेशन मैप किया जाता है, इसके बाद एड्रेस यहाँ पे डालते हैं प्रॉपर। नेक्स्ट इसमें आता है मेन्यू, कौन कौन सा मेन्यू हम देंगे। मेन्यू के साथ इसमें प्राइसिंग भी मेंशन किया जाता है, और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मेन्यू यहाँ पे आपको देना होता है, तो यानी अपलोड भी यहाँ पे करना होगा, तो मेन्यू भी अपलोड होगा। नेक्स्ट हो गया रेस्टोरेंट का डॉक्यूमेंट। जब रेस्टोरेंट का डॉक्यूमेंट आता है तो यहाँ पे 2-3 चीज़ लगता है। सबसे पहले तो FSS है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। GST मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप बिवरेजेस से रिलेटेड सामान नहीं बेच रहे तो GST नहीं लगेगा। लेकिन आपको एक और डॉक्यूमेंट लगेगा, वो हो गया उद्यम रजिस्ट्रेशन। उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों लगेगा? ये तो भाई मैंडेटरी हो गया। आप अगर कोई ठेला पे भी काम कर रहे हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही होगा। उद्यम का मतलब होता है MSME रजिस्ट्रेशन, दैट इज आल्सो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। तो ये 3-4 डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा एक पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद वेरीफाई होती हैं, फिर 1-2 दिन का टाइम लगता है। जनरली फंसता है मैटर, ऐसा नहीं कि आपने अपलोड किया तुरंत मिल जाएगा, नहीं, टाइम लगता है। कहीं ना कहीं ये सब पंगा फंसाएगा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। इसमें 1-2 चीज़ और सिलेक्शन करना पड़ता है, वो है फ़ी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फ़ी। इसलिए मैंने आपको बताया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर आप बिज़नेस करने के लिए जा रहे हैं तो खुद से अगर सब कुछ करने के लिए जाइएगा तो आप फंस जाइएगा। एक्सपर्ट को, प्रोफेशनल के थ्रू अगर आप काम कराएंगे तो काम भी जल्दी होगा और आपका दिमाग भी ख़राब नहीं होगा। नहीं तो पता चले थे ज़ोमैटो पे बेचने के लिए, भरने में ही फॉर्म आपका दिमाग का हलवा हो गया और आप निकल लिए, बेकार है, कौन करेगा। इससे बेहतर क्या है, नंबर पे कॉल कीजिए, घर बैठे बैठे काम कराइए और आप अपने बिजनेस के ऊपर में फोकस कीजिए। इसी तरीके से स्विगी का भी होता है, मैं उसके वेबसाइट पर भी आपको लेकर जाता, बट टाइम बहुत कम है। सो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको जोमेटो स्विगी पर लिस्टिंग करवाना है, FSSAI, इसके अलावा आपको GST या वेबसाइट या ISO कुछ भी अगर आपको बनवाना है, सीधा स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क करें या myprojectreport.com वेबसाइट पर विजिट करें। इसका सारा डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वहां पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।